अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कीमा भरे करेले बनाएंगे। इसके कटिंग का सबसे पहला प्रोसेस जो है वो ये है कि हम इन्हें पीलर की मदद से या छुरी की मदद से इस तरीके से, जैसे मैं आपके सामने इन्हें कर रही हूँ, इस तरीके से इनका ऊपर वाला जो छिलका है जो अनइवन है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसकी सफाई के साथ साथ आज मैं आपको इसकी चंद खूबियाँ बताती हूँ कि ये जिस्म के फासद मादों को ख़त्म करता है, खून को साफ़ करता है, गर्मी दाने अगर हमारे जिल्द पे बन जाते हैं तो उसको भी ये ख़त्म करता है। शुगर के मर्ज़ के लिए तो ये बेहतरीन इलाज है। मोटापे में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है कि पेट के जो कीड़े हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो इस तरह हमें हफ्ते में कम अज़ कम ना 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसे ज़रूर बनाना चाहिए। तो जब मैंने सारे ही करेले साफ़ कर लिए थे तो चम्मच की मदद से इस तरह ये कट लगाइए पहले, और फिर इसके अंदर से सारे बीज इसके रिमूव करते हैं। तो मैं फिर इस तरह सारे निकाल लूँ तो आपसे अगला स्टेप शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नमक और हल्दी, इन दोनों चीज़ों को मिला के 1 बड़ा चम्मच भर के नमक ले लिया था और 1 चाय की चम्मच हल्दी, इन दोनों चीज़ों को हम लोग ऊपर इस तरह स्प्रेड कर देंगे और फिर एक को पीस को पकड़ के तो इसको अच्छे से इन दोनों चीज़ों को अंदर बाहर लगा देंगे। और तकरीबन मैंने इन्हें 10 मिनट रख के तो धो दिया था। तो इतनी देर में 1 किलो के करीब प्याज थी जो कि मैंने बारीक चॉप की है। आपके सामने भी मैं कर रही हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि मैंने इसे कितने छोटे पीसीस में काटा है। तो ये चीज़ भी कर लेने के बाद हम लोग इसके अगले तमाम जो प्रोसेस हैं, छोटे छोटे प्रोसेस हैं लेकिन हैं थोड़े इस तरह के कि मैं आपको शेयर कर दूं कि यहाँ मैंने कीमा मोटा लिया है, बारीक नहीं लिया। और अब मैंने चॉपर के अंदर ये सारी ही चीज़ें, जिसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक भी 1 खाने का चम्मच और 3 टमाटर 1 गिलास पानी डाल के मैंने इस तरह से एक पेस्ट बना के, वो 1 किलो कीमा है ये मेरे पास इसका मटन का। तो कोई भी कीमा ले सकते हैं। 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। नमक भी 1 चम्मच है, सुरख मिर्च भी 1 चम्मच है, चाट मसाला मुझे बहुत पसंद है फ्लेवर वाइज, वो भी 1 चम्मच, सूखा धनिया और ज़ीरा वो भी 1 चम्मच ही जाएगा, और ये दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची भी 4, 3, 1 के हिसाब से मैंने डाली है। ये प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसे सारे करेलों को मैं इसमें रख दूंगी और पानी मैंने तेज़ बॉईल करके अपने पास रखा है, और इसको डालने के बाद हिला के तो मैं इसे 15 से 20 मिनट इसको उबाल लूँगी। और अब निकाल रही हूँ मैं इनको स्ट्रेनर में, ताकि अब ये कुछ सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको ठंडा कर लेंगे या नॉर्मल कर लेंगे। इधर देखिए कि कुकर मैंने खोल लिया है, इसका पानी खुश्क हो गया है, कीमा गल चुका है। तो हाफ़ बॉल जो है ये दही और हाफ़ बॉल ही इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के साथ स्पाइसेस तो सारे जा चुके थे, तो अब इनको भून लेंगे। ये मैंने थोड़ा सौते किया है, तकरीबन 10 मिनट प्याज को नॉर्मल आंच पे, तो वो मैंने डाला है और साथ में कीमा ऊपर स्प्रेड करके। तो अब मैं इस पर पूरा 1 बॉल जो है वो केचप ऐड कर रही हूँ और इसको जस्ट मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा सारा मटेरियल तैयार है। इसकी सिर्फ मिक्सिंग करनी है आपने, और फिर इन्हें करेलों में भर लेंगे। अब तो मैं अब आपको इनकी फिलिंग और रैपिंग दोनों दिखाती हूँ इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि मैं इनको अब सारे ही करेलों को इस तरह इसके अंदर 3-3 चम्मच बड़े भर के तो इनको फिल कर लूँगी। ये हो गया सारा फिलिंग। अब आप देखें कि एक छोटी सी कोई आप ले लें, कोई बॉल ले लें, कोई कप ले लें। इस तरह मैंने छोटा सा ये कप ले लिया, इसमें नलकी रख के ना थ्रेड, तो ये आपने अब क्या करना है कि इसको किनारे से पकड़ के इसको यहाँ पर रखना है और दोनों
साइडों से फिंगर से इसको दबा के इसको रैप करना है। इस तरीके से आप इसको रैप करेंगे और जहाँ पर एंड पे मैं इसकी नॉट लगाऊंगी ना, वो लास्ट टाइम मैंने जब इसकी प्रेजेंटेशन की थी ना मैंने ट्रे में, तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर मेरी अभी आप गिरा देखिएगा, ये मैंने उस वक्त गिरा से थोड़ा आगे ले जाके सीज़र से सारी कटिंग कर दी थी जो डिश तैयार थी। उससे ये होगा कि वो फिर धागा रिमूव करने में बाद में बहुत आसानी होगी। यहाँ से आप काटते हैं, ये सारे नॉट लगती जाएगी और यूँ हम सारे ही करेलों के ऊपर धागा रैप कर देंगे। अब वो तैयार हैं और इसमें मैं शैलो फ्राई करने के लिए मैंने 3 चम्मच से 4 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाल लिया है और अब मैंने पलट के इनको कलर दूंगी। साथ साथ इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी, जिनको कलर आता जाएगा मैं उन्हें ऊपर करती जाऊंगी, जिन्हें कलर देना है वो उन्हें नीचे करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह सारे ही करेलों पे गोल्डन कलर आ गया। और अब जो आधा कीमा मैंने बचाया था, आधा किलो इसके अंदर गया है, आधा किलो को मैंने नीचे कढ़ाई में फैला दिया है सारे को, वो भी तैयार है, उसमें कुछ नहीं डालना। और उसके ऊपर अब हम इनको रख के तो हम इनको दम देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। मैं इसको लाइट फ्लेम पे मैं दम दूंगी इनको ताकि ये और अच्छे से गल जाएं। अभी 15-20 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और इसमें जो सीक्रेट मसाला जा रहा है जो मेरा फेवरेट है, इसके हवाले से यहाँ पर किसी भी गोश्त में तिक्का मसाला बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसके ऊपर ये 1 चम्मच भर के आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें और इसे फिर 5 मिनट के लिए दम दे दें। तो इस तरह से आप पकड़ के अभी हिलाइए इस तरीके से और उसके बाद अब आप खोलेंगे और डिश आउट करेंगे। तो ये प्रोसेस कर लेने के बाद अब मैं इसको प्रेजेंटेशन के लिए निकाल रही हूँ। ये देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट से जहाँ मैं कीमा रख रही हूँ उसके साथ जो इसकी डंडियाँ थी वो सारी मैंने सीज़र से काट दी हैं। तो ना तो वो अब अनटाइडी लुक दे रही हैं और ना ही वो धागा जो है रिमूव करने में कोई दिक्कत होगी। इसे आप चपाती के साथ प्रेजेंट करें। फाइनल लुक मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।